देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। संत महात्माओं ने क्यों कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में परियों और देवी देवताओं का वास है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में चल रहे अखिल भारतीय संत सम्मेलन के दूसरे दिन देश भर से आए संतों महात्माओं ने वर्तमान समय और परमात्मा के रंग रूप तथा उनसे मुलाकात पर खुलकर अपनी बात रखी। संस्थान के शांतिवन स्थित आनंद सरोवर में चल रहे सम्मेलन में भाव विभोर संत समाज ने परियों से लेकर श्वेत वस्त्रों में प्रकट हुए देवी देवताओं की तुलना की। आइए सुनिए महामंडलेश्वर से लेकर संतों ने क्या कहा। मैं 3 बार में अपने बीच में सुबह प्रवचन हो रहा था। राजयोगिनी सुदेश दीदी का 65 साल से जिन्होंने एक रत होकर साधना की हो और उनकी वाणी का तेज इस अवस्था में भी मुझे प्रभावित करने से छोड़ नहीं सका। मैं कह सकता हूं कि कोई बिल्कुल साक्षात दुर्वा स्वरूप देवी के अनेक रूप हैं, किस रूप में वो बोल रही थी यह तो मुझे देखने की दृष्टि इतनी परिलक्षित नहीं मेरे से होती, लेकिन मुझे जो लग रहा था साक्षात मातेश्वरी के आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से जहां हम गुरु शिष्य परंपरा में गुरुओं को एक मंच पर लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, यह मंच किसी जात पात धर्म से ऊपर उठकर वास्तविकता में जो ब्रह्म कुमारी हमारा एक विश्व शांति की पहल कर रहा है, ये उसी ओर हमारा बढ़ाया जा रहा एक और कदम है, जहां विश्व भर के गुरु विश्व चेतना के एक मंच पर एक साथ आते हैं। जो इस धरती पे रावण को मारता है, जो दुष्ट को मारता है, जो दैत्य को मारता है, उसके साथ स्वतंत्र रूप से खड़े रहना चाहिए। ये भारत माता के सपूत होएगा, हमें गवाह देनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? हम शांति की बात करते हैं। अरे गीता में सर्वभूत हिते रता, हम जीव और जंतु के भी कल्याण की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसने बोला उसने भी युद्ध लड़ा। यहाँ पे रावण को मारना है, रावण को जलाना है, तो हमारे अंदर के रावण को सबसे पहले मारना पड़ेगा। और यह संभव हो पाएगा अच्छी शिक्षा से, ज्ञान से, ध्यान से और साधना से। जब तक हम अंदर का रावण नहीं मारेंगे तब तक रावण जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। और देखिए यह हमारे अंदर है, दोनों गुण है, राम भी है हमारे अंदर, रावण भी हमारे अंदर ही है। आप लोगों में जो एक सामंजस्य है, जो बहनें हैं, जो ब्रह्म कुमारी बहनें हैं और भाई लोग हैं, आपकी यात्रा, आपकी कार्य प्रणाली इतनी सुंदर है कि इससे हम लोग प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार शांति से ही रावण मरता है। इस सम्मेलन में राजयोग, ध्यान, आध्यात्म, ब्रह्म मुहूर्त तथा मनुष्य के चारित्रिक उत्थान पर कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गहन बातों पर विचार विमर्श किया गया। जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो व्यक्ति तप करता है, जो व्यक्ति साधना करता है, तो ऐसा कहते हैं कि भाई तपात सिद्धि, तप से ही जीवन में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। और यहाँ पर तो आप देखिए हमारे जितने भी ब्रह्म कुमार भाई और बहन सवेरे 4 बजे से उठ के सब लोग ध्यान करते हैं। और हमारे जितने भी वंदनीय महापुरुष लोग आए, ये भी सब तपापूत हैं। तो हमारे सारे संत महापुरुष और आप सब ब्रह्मा कुमारी भाई और बहन दोनों एक और एक मिलके 2 नहीं होते, एक और एक मिलके 11 होते हैं। ये है एकता की ताकत। और जो ये ब्रह्म कुमारी बहनों और भाई के अंदर ये ताकत है, वो ताकत एक दिन देखिए इस भारत को विश्व गुरु बना के रहेगी। इस कार्यक्रम में धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा, गीता विशेषज्ञ और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, गीता विद्वान बीके वीना समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कि आप सब लोग मिलकर 1-1-11, 101, 1001 बने और पूरे विश्व में मातृशक्तियों के द्वारा इस मानव समाज को संस्कारवान, संस्कृतवान और सनातन धर्म को परचम पूरे विश्व में फहराएं। कि भिखारी नहीं बनना है, क्योंकि अभिमान जहाँ आता है वहाँ इंसान भिखारी बन जाता है।
कौन सा कटोरा लेके चलता है, मुझे मान दो, मुझे मान दो, मुझे मान दो। स्वाभिमान वाला कभी मांगता नहीं है। कोई रिस्पेक्ट दे या ना दे, उसको बहुत अच्छे से आता है सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना। वो स्वयं का रिस्पेक्ट इतना अच्छे से करता है, अपनी वैल्यूज का रिस्पेक्ट इतने अच्छे से करता है, जो उसको दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शांतिवन से निकली बाइक रैली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन से नशा मुक्ति बाइक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें नागपुरा और अशपुरा इन दो गांवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बस्तियों में लोगों को तंबाकू से होने वाली हानियों से परिचित करवाया गया। इस बाइक रैली को शांतिवन से संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज, संस्था के वरिष्ठ सदस्यों समेत संत महात्माओं द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा ये मोटरसाइकिल रैली निकाल करके जनता को जागृत करने का काम आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं आपके कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। हम सब लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं। ये रैली का आयोजन भी हो रहा है। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। इस तंबाकू को आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली संतान की सुरक्षा के लिए भारत सरकार इस तंबाकू के ऊपर बैन लगाए और निषेध करे। उसी दिन से तंबाकू निषेध दिवस हो जाएगा। तो स्वच्छता की दृष्टि से भी तंबाकू पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आप लोगों का जो यह प्रयास है, इसके सफलता की कामना करते हुए हम आपके अभ्युदय की भी कामना करते हैं। जय श्री राम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज का दिवस को तंबाकू मुक्त दिवस के रूप में मनाने के लिए डिक्लेयर किया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तंबाकू साथ साथ नशा मुक्त दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो हम सब मिल करके और बहुत शीघ्र इस भारत को नशा मुक्त बनाने का प्रयास है और ऐसा पावरफुल हम वाइब्रेशन फैलाएं कि लोगों को नशा लेने में नफरत आ जाए, तो ही हम नशा मुक्त बनाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में इस यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और ये शांतिवन परिसर से कम 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल बहनें और भाइयां लेकर के निकले हैं और पूरे गांव-गांव में संदेश देते हुए शाम को ये वापस आएंगे। रैली में अज्ञान नींद से जागो कुंभकर्ण की झांकी इस जागरूकता अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही, जिसमें एक विशेष चलचित्र भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही नशा मुक्ति की प्रेरणादायक यात्रा को दिखाया गया। नागपुरा और अचपुरा में संस्था के चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई, सरपंच बालकी देवी, बीके सत्येंद्र ने सभी ग्राम वासियों को व्यसन मुक्ति के लिए प्रेरित किया। सैकड़ों की संख्या में भाई बहनों ने हाथों में तख्तियां लेकर नशा नाश की जड़ है भाई, इसने ही सब आग लगाई। गुटखा खाओ, गाल गलाओ, अपनी अर्थी खुद उठाओ। बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, तन मन धन के ये सब डाकू आदि नारे लगाते हुए ग्राम वासियों को जागरूक किया। जो हमारे गांव को एक नशा से मुक्त करने के लिए, संदेश देने के लिए इधर आए हैं, इसलिए मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाह रही हूँ मेरे अचपुरा की जनता को कि आप इस नशा से बिल्कुल मुक्त हो जाइए। कि ये जो आपकी सेवा के लिए इधर आए हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है कि कुछ कहने के लिए आए हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये यात्रा जो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से निकाली गई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो आपको कैसा लग रहा है कि ब्रह्मा कुमारी किस प्रकार से कार्य कर रही है? जैसे कि अभी नाटकीय तरीके से दिखाया है, इस तरीके से मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनको ज़्यादा समझ में आता है, जो पढ़े लिखे उन समझ लेते हैं। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन आ रही है यहाँ पे अनपढ़ ज़्यादा है, तो उस नाटकीय की तरह इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया। जो तरीका चूज़ किया वो अच्छा तरीका है। ग्लोबल अस्पताल द्वारा जन जागृति रैली का आयोजन।
इसी कड़ी में विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस पर माउंट आबू की ग्लोबल अस्पताल ने जन जागृति रैली का आयोजन किया। आंतरिक सुरक्षा अकेडमी के निदेशक पुलिस महानिरीक्षक DL गोला ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस महानिरीक्षक गोला ने मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला और कहा कि नशा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि पारिवारिक रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। ग्लोबल अस्पताल के निदेशक BK डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर चिंता व्यक्त की। जब आपको समय ही नहीं मिलेगा अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करने से, तो आप नशे की तरफ क्यों जाएंगे? नशे की तरफ वो लोग जाते हैं जिनका जीवन खाली होता है। तो मैं समझता हूँ बुरी बात को हटाने की जरूरत नहीं है, अच्छी बातों को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। बुरी बातें अपने आप ही ड्रॉप हो जाएंगी। कि जो राजयोग की पढ़ाई है, परमात्मा से हम अपना संबंध जोड़ते हैं और वही सभी शक्तियों के भंडार है। दुनिया का परिवर्तन अगर हो सकता है तो आध्यात्मिकता से ही हो सकता है। मुख्य परिचारिका BK रूपा उपाध्याय ने नशे से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी। इस दौरान रैली ग्लोबल अस्पताल से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आध्यात्मिक संग्रहालय पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में BK डॉक्टर बिन्नी सरीन, कर्नल RM सिंह, स्काउट CO जितेंद्र भाटी और इनरव्हील क्लब की अध्यक्षा पिंकी बंसल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता BK मुरली से। पूरे विश्व में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके तहत आज माउंट आबू में भी विशाल जन रैली का आयोजन किया गया है, जो ग्लोबल हॉस्पिटल से चलकर पूरे माउंट आबू को घूमते हुए ब्रह्मा कुमारी म्यूजियम में समापन होगा। कैमरामैन BK किशोर के साथ BK मुरली, मधुबन न्यूज, माउंट आबू। तो ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग के द्वारा और ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा कि हम ये पूरी रैली सारे विश्व भर में निकाल रहे हैं कि नशा मुक्त भारत हमारा हो। ओम शांति। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा ये जो पहल की गई है, ये वास्तव में सराहनीय है और निसंदेह रूप से इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। नशा मुक्ति अभियान जो हर समय हर कैंप में आता है और बच्चे इसके लिए संकल्पित होते हैं, संकल्प करते हैं कि हम स्वयं नशा नहीं करेंगे और औरों को भी नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। मुंबई के नेहरू प्लेनेटोरियम में फिल्म महामहिम दीदी जी मुर्मू को दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार दिया गया। BK प्रभा मिश्रा द्वारा निर्मित और पंपोज मिश्रा द्वारा निर्देशित यह फिल्म महामहिम मुर्मू जी, जो कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन पर आधारित है। स्टार कास्ट में संपा मंडल, एल आकांक्षा और सोनाली पांडे भी शामिल हैं, जबकि संगीत नरेंद्र पुरोहित और सुनील दाधीश ने दिया है। फिल्म में BK सुरभि के गीत भी हैं और इसे ओम शांति प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी के जीवन को गहन भावनात्मक और भावपूर्ण क्षणों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसने दर्शकों को प्रभावित किया, जिनमें से कई लोग उनकी असाधारण यात्रा से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए हैं। BK पंपोज मिश्रा द्वारा निर्देशित महामहिम दीदी जी इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे राष्ट्रपति मुर्मू ने एक अडिग आध्यात्मिक नींव के माध्यम से अपार चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। हाल ही में ICAI द्वारा गुरुग्राम में नए ब्रांच का उद्घाटन हुआ, जिसमें ORC से राजयोग शिक्षिका BK ईशू एवं BK मिताली ने ICAI के प्रेसिडेंट CA चरणजोत सिंह नंदा, वाइस प्रेसिडेंट CA प्रसन्न कुमार, NIRC CA सना, ICAI गुरुग्राम ब्रांच के चेयरपर्सन CA पूजा अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन CA विपिन अग्रवाल, सचिव CA सचिन जिंदल को ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही ORC में होने वाले आगामी कार्यक्रमों के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। इसके पश्चात ICAI के प्रेसिडेंट CA चरणजोत सिंह नंदा ने ORC का विजिट कर कुछ क्षण मेडिटेशन रूम में बैठकर ध्यान किया। इस अवसर पर ICAI के सेंट्रल काउंसिल मेंबर CA संजीव सिंघल और डिप्टी सेक्रेटरी CA अनिल भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने आर्ट गैलरी का भी अवलोकन किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।